स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। एक में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक साथ दिख रहे हैं। दूसरी जो फ़ोटो आपको दिख रही है उसमें एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। इन दो तस्वीरों को देख के आपको क्या लग रहा होगा, आप सोचिए। और इन दो तस्वीरों को देख के मुझे क्या लगा, मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। आप अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह। इंडिया न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे दो अलग अलग तस्वीरों की, जिसमें एक में योगी आदित्यनाथ के साथ हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दूसरी तस्वीर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक साथ हैं। दोनों ही तस्वीरें ऐसी हैं कि जिनको देख के आपको लगेगा कि इन जोड़ियों के बीच में आपस में कितनी मधुरता है। हालांकि जो मीडिया का एक सेक्टर है वो लगातार इस बारे में कहता रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो उनके सहयोगी दो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ जो उनके संबंध हैं वो मधुर नहीं है। इसको लेके तमाम तरीके की स्टोरी लगातार मीडिया पे और सोशल जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे चलती रहती है। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जो उसका आधार बन जाती हैं और इसलिए ही ये कहा जाता था कि दोनों के बीच में ही एक दूरी है और थ्योरी ये बनाई गई कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य एक साथ हैं और दोनों मिलके योगी आदित्यनाथ जो मुख्य उनकी एक तरीके से खिंचाई करते रहते हैं। तस्वीरों के बल पर ही इस तरीके की कहानियों की बुनियाद बनती है। जब कभी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जाते हैं, वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के नेता अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात होती है, तो फिर एक बार हवा होती है कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी डामाडोल हो रही है और इस कारण ही ये जो रणनीति है वहाँ बन रही है। यानी सूत न कपास और जुलाहे में लट्ठे में लट्ठा। भले ही योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक के बीच कोई ऐसी बात न हो या केशव प्रसाद मौर्य के साथ कोई उनकी ऐसी बात न हो, लेकिन जो इसके पीछे राजनीति की कहानी बनाने वाले लोग हैं वो लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि यहाँ पे दरार है। ये बात आज की नहीं है। 2017 से जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब से बराबर कही जा रही है, खासतौर से केशव प्रसाद मौर्य को लेके। तर्क उसके पीछे ये दिया जाता है कि 2017 का जब चुनाव हुआ था उस समय केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और ये माना जा रहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करेगी और मुख्यमंत्री बनाने की बात आएगी तो वो केशव प्रसाद मौर्य का नाम ही चुनेगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ सरकार बनी तब भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता योगी आदित्यनाथ को चुना और तब से इस कहानी को किसी न किसी तरीके से कहा जाता है। वो लोग जो योगी आदित्यनाथ के विरोधी हैं वो तो लगातार प्रतिदिन इस बात को कहते रहते हैं कि अब यूपी में बदलाव होने वाला है, तब यूपी में बदलाव होने वाला है। जब कभी चुनाव होते हैं, किसी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो भी इस तरीके के आकलन आने लगते हैं। लेकिन 2017 से लेके और 2026 तक ये जो 9 साल हैं ये पूरी तौर से निकल चुके हैं और अब उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव होंगे 2027 में उसकी तैयारियां अलग अलग दल अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का जो पहला कार्यकाल था यानी 2017 से 2022 तक, केशव प्रसाद मौर्य उस कार्यकाल में भी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन दूसरे उप मुख्यमंत्री उस समय डॉक्टर दिनेश शर्मा थे जो लखनऊ के पहले मेयर भी रह चुके थे। जब 2022 में योगी आदित्यनाथ दोबारा बहुमत से सरकार बनाने में सफल हुए तो जो एक बदलाव हुआ डिप्टी सीएम में वो था डॉक्टर दिनेश शर्मा की जगह पर ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय तब ये बात कही गई कि चूँकि दिनेश शर्मा
थोड़ा सा कम विवादों में घिरे रहते हैं, एक तरीके से सौम्य सरल स्वभाव के माने जाते हैं और वो योगी आदित्यनाथ का विरोध सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। शायद इसीलिए उनको हटा के और ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय लगातार ये थ्योरी आगे बढ़ती रही कि ब्रजेश पाठक किसी न किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश करते रहते हैं और फिर उनकी जोड़ी बना दी गई केशव प्रसाद मौर्य के साथ। जब ब्राह्मण समाज की नाराज़गी की बात होती तो भी इसी थ्योरी को आगे बल दिया जा रहा था और लगातार इस पे काम लोग कर रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक की योगी आदित्यनाथ के साथ निभती नहीं है। कई बार कुछ बयानों के जरिए इस जो कहानी है उसको एक आधार मिलता है। जैसे 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ और उस समय केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, तब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आलोचना के रूप में देखा गया। एक तमाम लंबी बहस भी हुई। बावजूद इसके केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार आराम से चल रही है। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव भी दोनों ही डिप्टी सीएम को लेके चुटकी लेते रहते हैं। कभी वो उनको स्टूल मुख्यमंत्री बोलते हैं, कभी कहते हैं कि वो दोनों आपस में एक धींगा मुश्ती कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तो उन्होंने एक ऑफ़र भी दिया कि जो भी 100 विधायक तोड़ के लाएगा वो उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन अखिलेश यादव के इस झांसे में ना तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए, ना ही केशव प्रसाद मौर्य आए। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों ही समाजवादी पार्टी, खासतौर से अखिलेश यादव की प्रबल आलोचना करते रहे हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोग भी इन दोनों को निशाने पर लेते रहेंगे। अब मूल बात यह है कि आखिर ये दो तस्वीरों का रहस्य क्या है। ब्रजेश पाठक ने कुछ दिन पहले जब वो केशव प्रसाद मौर्य के साथ टूर पर थे, तब वहाँ उन्होंने ये जो फ़ोटो अपनी क्लिक कराई और उसे अपने ही फेसबुक पे अपलोड किया, ट्विटर पे अपलोड किया और जो भी उनके सोशल मीडिया साइट थे वहाँ पे अपलोड किया। दोनों ही बड़ी ही एक आपस में जिनकी एक अच्छी बाउंडिंग होती है उस तरीके की ये फ़ोटो भी थी और जिस तरीके से वो वहाँ पे चल रहे थे उसको देख के भी लग रहा था कि दोनों में आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती है और बाउंडिंग है। इस तस्वीर के बाद भी एक कहानी बनाई गई कि अब दोनों में पक्का हो चुका है, दोनों एकजुट हो चुके हैं और अब योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्यकाल है वो बहुत सीमित समय तक बचा है। इस फोटो के कुछ दिन बाद ही जब अभी लखनऊ में बड़ा मंगल शुरू हुआ, तब ब्रजेश पाठक ने सुंदरकांड का पाठ कराया और उस पाठ में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया। उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए योगी आदित्यनाथ उनके आवास पे गए, जो राजभवन कॉलोनी में ब्रजेश पाठक का आवास है। वहाँ वो गए और ये तस्वीर फिर एक बार चर्चा में आई। तो ये कहा जाने लगा कि एक तरफ ब्रजेश पाठक केशव प्रसाद मौर्य के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं और दूसरी तरफ वो योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीरें शेयर करते हैं। यानी एक समझदार नेता जब इस तरीके के बयानों पर कुछ बोलता नहीं है तो तस्वीरों के जरिए एक जवाब देता है। ब्रजेश पाठक बहुत ही समझदार और सुलझे हुए नेता हैं, क्योंकि उनकी राजनीति लखनऊ से रही है, लखनऊ विश्वविद्यालय से रही है, तो उन्हें इस बात की भी समझ है कि लखनऊ का जो मिजाज है वो कैसा है, लखनऊ में किस तरीके की चीज़ों को समझा जाता है और उसको समझते हुए उन्होंने उन लोगों को जवाब दिया जो लगातार इस बात का प्रयास कर रहे थे कि ब्रजेश पाठक केशव प्रसाद मौर्य का एक गुट है और योगी आदित्यनाथ का दूसरा गुट है। तब ब्रजेश पाठक ने इस फोटो को जारी करके उन्हें जवाब दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी में सब अपनी जगह ठीक है और जो लोग इसको लेके कयास लगा रहे हैं वो कयास लगाना बंद कर दें। ब्रजेश पाठक में इतनी क्षमता है कि वो एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी संबंधों को बनाए रख सकते हैं और फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, वो किसी के साथ उन्होंने संबंधों को छिपाया नहीं, और दूसरी तरफ
वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी अपने संबंधों को एक संतुलित आधार देकर चल रहे हैं। असल में ये ब्रजेश पाठक की अपनी खासियत है। वो पहले ऐसे मंत्री हैं जो कि बहुत ही सहज भाव से लोगों से मिलते हैं। उनके यहाँ रोज़ एक जनता दर्शन का कार्यक्रम होता है और उस जनता दर्शन के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से, गांव, कस्बों से लोग आते हैं। ब्रजेश पाठक के यहाँ जो व्यवस्था है खाने पीने की, सुबह व्यवस्था है, सुबह 8 बजे से उनके यहाँ खाने पीने की व्यवस्था शुरू हो जाती है और वो फिर दोपहर तक चलती रहती है। जो भी कहीं से आता है भूखा प्यासा, वो वहाँ पहले पानी पीता है, चाय पीता है, नाश्ता करता है और उसके बाद ब्रजेश पाठक हर आने वाले व्यक्ति के पास जाकर उसकी समस्या सुनते हैं और जो उनसे समाधान बन पड़ता है वो समाधान करते हैं। लखनऊ में कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा होता है तो भी वो बिना बुलाए उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ब्रजेश पाठक चेहरे से पहचानते हैं, नाम से पहचानते हैं और ये वो अधिकार रखते हैं कि अगर कोई बात ब्रजेश पाठक उनसे कहेंगे तो अगला व्यक्ति उससे इनकार नहीं करेगा। तो ऐसे में कई बार स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। जब धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ होता है तो फिर ब्रजेश पाठक वहां पहुंचते हैं, धरना देने वालों को समझाते हैं और धरने को ख़त्म करा देते हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही ग्राम प्रधानों ने एक धरना दिया, जीपीओ पर ये धरना चल रहा था। ब्रजेश पाठक वहाँ पहुँचे, उन्होंने ग्राम प्रधानों की बात सुनी, उनको पानी पिलाया, लड्डू खिलाया और ये भरोसा दिलाया कि उनकी जो भी मांग है उसे वो शासन तक, मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इतने सहज भाव से मिलने वाले मंत्रियों की संख्या कम है। उत्तर प्रदेश में तो ख़ास तौर पे बहुत ही कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों में एक भौकाल रहता है जिसके ज़रिए वो उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनसे उनके या तो काम हो या जो लोग रोज़ उनके दरबार में उठते बैठते रहते हैं, लेकिन जिनको वो पहचानते नहीं या जिनसे उनके काम नहीं पड़ते, उनके लिए उनके चाहे घर के दरवाजे हों या उनके ऑफिस के दरवाजे हों, वो बंद रहते हैं। इसी वजह से उनकी लोकप्रियता काफ़ी कम है। अपने क्षेत्र के लोगों के साथ भले वो कोई अच्छा व्यवहार करते हों, लेकिन राजधानी लखनऊ में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये लोग खुले मंच से जा सकें और मंत्री से अपनी बात कह सकें, मंत्री ये भरोसा दिला सकें कि वो उनका काम करेंगे। इसलिए ब्रजेश पाठक की अपनी लोकप्रियता है और इस लोकप्रियता का ही नमूना है कि वो राजनीति में संतुलन बनाने में माहिर हैं, संतुलन बना के चलते हैं। और ये जो 2 तस्वीरें आपने देखी, ये राजनीति में संतुलन की हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य और बीच में है ब्रजेश पाठक। और राजनीति इसी संतुलन का नाम है। अगर नेता संतुलन बना के नहीं रख सकता जनता से, अपनी पार्टी से, अपने नेताओं के साथ, तो फिर वो सफल राजनीति नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।